हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी 2025। जी हाँ दोस्तों, अब वैसे तो इसमें 7,400 प्लस पोस्ट जो हैं वो निकली हुई हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यदि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, यानी कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर में डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है आपके पास, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है, सामान्य तौर पर क्या होता है कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होती हैं या जो भी टीचिंग की वैकेंसीज होती हैं उसमें आपसे बीएड मांगा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बीएड मांगा तो गया है लेकिन कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए प्रेफरेंशियल लिखा है। प्रेफरेंशियल का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, यदि आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये प्रेफरेंशियल है कि यदि किसी के पास है तो उसे प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगले 10 मिनट में हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो और आपकी उम्र 40 साल के अंदर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो फटाफट से हम इसे देखते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले ये वैकेंसी किसकी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इस वैकेंसी को लॉन्च करा है। और इसका जो पोस्ट नेम है ये है एलटी ग्रेड टीचर, है ना। एलटी ग्रेड टीचर की ये वैकेंसी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो वैकेंसी है ये 601 वैकेंसी है। एक बहुत अच्छा नंबर है वैकेंसी का। यदि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो ये 601 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल के लिए 241, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, और ये अलग अलग कैटेगरी की रिजर्व वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर जो है वो 601 है और ये एक बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, है ना। 601 जो वैकेंसी है ये एक बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आगे की कहानी की तरफ। तो कंप्यूटर की 601 वैकेंसी है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करें, 28 जुलाई से इसके एप्लीकेशन चालू हो गए तो 28 अगस्त तक इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, आपके पास 6 से 7 दिन का समय है, अभी भी इस फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें एक प्रीलिम एग्जामिनेशन होने वाला है और एक मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन भले ही प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी में है, लेकिन एग्ज़ाम आसान है। ठीक है, यदि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की मैं बात करूँ यहाँ पर एज लिमिट की हम बात करें तो इसकी जो एज लिमिट है ये 21 से 40 साल होने वाली है। तो यदि आपकी उम्र 40 साल अभी नहीं हुई है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये 40 साल जो है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। यदि आप एस सी एस टी ओ बी सी क्लास से आते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप यूपी से हैं तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट्स वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि आप अदर स्टेट्स से हैं तो आप फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी के होंगे आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आपको किसी भी रिलैक्सेशन को अलाउ आप नहीं कर पाएंगे। मैं कंप्यूटर साइंस वाले सभी स्टूडेंट से बोलूँगा कि एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी आप लोग ज़रूर भरें। अब यहाँ पर एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ कि 21 से 40 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट है। और यहाँ पर देखा जाएगा कि 1 जुलाई जो है इसकी कट ऑफ डेट रहेगी, यानी कि 1 जुलाई पर आप इस डेट क्वालिफिकेशन को, इस डेट के क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर रहे हों, ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी, इसके लिए यदि हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ इस तरह से हैं। पर सबसे पहले बोला गया है भाई बीई या बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, या आप एक ग्रेजुएट हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, या आप ग्रेजुएट हो सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसका मतलब ये है कि आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से हैं तो भी एलिजिबल हैं, आपने बीसीए या आपने एमसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, बीसीए एमसीए किया तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास एक ओए लेवल का नीलेट का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक वैकेंसी है तो आप एलिजिबल हैं। अब बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, जिसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, सेकंड पॉइंट, बीएड डिग्री, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर हम तो इंजीनियर हैं, हमने बीएड डिग्री करी ही नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। यदि आप इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो बीएड डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में प्रेफरेंशियल लिखा हुआ है। प्रेफरेंशियल का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि आपके मार्क्स आते हैं, कट ऑफ को क्लियर करते हैं, फाइनल लिस्ट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, प्रेफरेंशियल ये होगा कि मान लीजिए एक सिंगल सीट है और 2 स्टूडेंट आते हैं सेम नंबर के साथ, दोनों के पास बीई है बट एक के पास बीएड की डिग्री भी है, तो फिर प्रेफरेंस बीएड वाले को मिल जाएगा, बस ये होगा।
समझ पा रहे हैं मेरी बात? अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि भाई ये एलिजिबल नहीं है, नहीं। अब मान लीजिए सारे लोग इंजीनियरिंग वाले सेलेक्ट होते हैं, उन्होंने बीएड डिग्री नहीं भी करी है, तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बीएड यहाँ पर प्रेफरेंशियल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं हम इसके पैटर्न की। तो देखिए भाई, इसका जो पैटर्न है वो है, पहले होने वाला है प्री, फिर होने वाला है मेंस। ठीक है, पहले होने वाला है प्री, फिर होने वाला है मेंस। अब हम दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं प्री के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री की। तो प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे ये जनरल स्टडीज़ से रहेंगे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इससे सबसे रहेंगे। और जो 120 क्वेश्चन रहेंगे ये कंसर्न सब्जेक्ट से रहेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से आने वाले हैं। किससे आने वाले हैं? 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से आने वाले हैं। टोटल मार्क्स 150 नंबर के रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पर है, यानी कि जो आपका प्री होगा ये 150 मार्क्स का होने वाला है। 150 मार्क्स का जो है आपका प्री होने वाला है। क्लियर है? तो जो प्री है उसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस से होंगे, 30 क्वेश्चन आपके अदर सब्जेक्ट से होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आना है। जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 150 नंबर का आपका प्री रहने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.33 है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। कैसी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है सर? यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जो आपको टाइम मिलेगा प्री के लिए वो 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। माफ़ी चाहूँगा। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेंस के लिए। मेंस के सिनारियो को अब हम समझते हैं। अब हम मेंस के सिनारियो को समझते हैं। तो मेंस में जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है, यानी कि आपका मेंस कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसमें कितने सेक्शन होंगे? 2 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में? 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे, सेक्शन 2 में आपके लॉन्ग आंसर्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप आने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 रहेंगे इसमें। 80 मार्क्स आपके रहेंगे शॉर्ट आंसर के और 120 मार्क्स आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर के। ठीक है, यानी कि जो इस तरह से होगा, जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे ये 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन पर 8 नंबर होंगे, तो 80 नंबर बन गए। वहीं लॉन्ग आंसर की हम बात करें तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन पर 12 मार्क्स होंगे, तो इस तरह से आपके 120 मार्क्स, तो टोटल बनता है आपके 200 नंबर। ठीक है, जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा आपको इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। 20 क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना समय होगा? आपके पास 3 घंटे का समय होगा। क्लियर है? आई गेस सभी को यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी समझिए यहाँ पर क्या रहने वाली है। 1 सेकंड का समय लूँगा दोस्तों। देखिए, यदि हम LT ग्रेड की सैलरी की बात करें तो इसकी जो पे लेवल है ये पे लेवल 7 की सैलरी है। पे बैंड 7 की सैलरी है, यानी कि आपको 44,700 रुपये आपकी जो है बेसिक सैलरी बनेगी। इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनने वाली है ये लगभग 75,000 इन हैंड सैलरी आपकी लगभग बनेगी। ठीक है, 7th पे में 75,000 इन हैंड सैलरी आपकी लगभग बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, लगभग 75,000 जो है वो इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ पर बन जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए हम नॉलेज स्काई पर और हमारे अचीवर्स चैनल पर एक न्यू कोर्स है वो लॉन्च करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो वो लोग जो इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं UPPCS की वेबसाइट पर जाकर इस एग्ज़ाम की वैकेंसी को जो है वो भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।